नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके समक्ष लाए हैं बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी और बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी एक कौवे की है। कहानी में एक कौवे ने 5 ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, जिसे जानकर सुनकर आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। अपने मित्र शत्रु में अंतर समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, चाहे भूखे रह जाना पर ये 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। तो दोस्तों, जो कौवा ने बताया है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है, सभी माताओं, बहनों, भाइयों से विनती है, इसी तरीके से वीडियो के समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में तबाही आ गई। तबाही कैसी कि बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा, यानी अकाल सूखा पड़ गया। सारे नदी, नाले, झरने, तालाब लगभग सूखने लगे। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रह गया। जंगल के सभी जानवर, पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य जंगल में जाने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वो कौवे का जोड़ा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। उस जोड़ में जो मादा कौवा थी, उसे बड़े ही तेज में भूख लगी थी, क्योंकि वह 3 दिनों से कुछ खाई नहीं थी। कौवी डाल पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी कुछ मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए आ जाती है। कौवी ने देखा और उसकी भूख तीव्र हो गई। कौवी ने लोमड़ी से कहा, बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, कृपया कर आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, बड़े ही उपकार होगा, नहीं तो भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे। लोमड़ी ने देखा कौवा और कौवी डाल पर बैठे हैं, तो लोमड़ी ने सोचा, इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरेगा। दोस्तों, लोमड़ी तो चालाक होती है। लोमड़ी सोचती है, मैं इसको कौवी को बहाने से अपने पास बुलाऊंगी और मारकर खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। लोमड़ी ने कौवी से कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास आकर आराम से इस मांस के कुछ टुकड़े को खा लो। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और वह जब जाने लगती है, तब कौवा उसे रोकते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो? अरे ये हमारे दुश्मन है, ये शिकारिन है, अगर तुम पास में जाओगी तो तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, ये हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। कौवा फिर उसे समझाता है, मेरी बात को समझो, तुम उसके पास ना जाओ, वो तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी की बात को नहीं समझती है, तो वो कौवा कहता है, तुम ऐसे नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, उसके बाद तुम वहाँ पर जाना। दोस्तों, कौवी लोमड़ी के पास नहीं जाती और कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा कहता है, सुनो कौवी, एक जंगल में 2 कबूतर और कबूतरी बरगद की खो में रहा करते थे, और उसी बरगद के खो में एक सर्प भी रहा करता था। जब कबूतरी अंडा देती थी, तो वह सर्प उस अंडे को खा जाया करता था। जब कबूतरी भोजन के लिए बाहर निकला करते थे, तो वो सर्प अपने खोज से निकलकर बड़े आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी अंडों से बच्चे निकल जाया करते थे, तो वो सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। वो दोनों कबूतर ही बड़े ही परेशान रहा करते थे। कबूतर के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। कबूतर ही बैठे बैठे रो रहे थे। वहीं बरगद की डाल पर एक बगुला आकर बैठ जाता है, और बगुला ने देखा वो दोनों कबूतरी रो रहे हैं, तो वह देखकर वह बगुला कबूतरी से पूछता है, क्या हुआ कबूतरी, तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? दोस्तों, कबूतर ने अपनी सारी कहानी सुना डाली और कहती हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, वो दुष्ट तरफ हमारी गैर मौजूदगी में सारे अंडों को खा जाता है। हम इस बात से बड़ी परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? वो सर्प इसी वृक्ष के खो में रहता है।
हम असहाय हैं, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत ही दुष्ट हैं। कबूतरी की ये दुख भरी दास्तां सुनकर उस बगुले को रहा नहीं जाता है। वो बगुला कहता है, हमारे साथ चलिए, एक तालाब में बहुत सारी मछली है, उसमें से कुछ मछली पकड़कर लाएंगे। तब कबूतरी कहती है, मैं समझी नहीं। तब वो बगुला समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु शक्तिशाली और बड़ा हो, उससे जाकर लड़ा ना जा सके, तो उस दुश्मन को बुद्धिमानी से हराना चाहिए। कबूतर ने कहा, वो कैसे? तब बगुला समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़कर लाएंगे, और थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है, और नेवला के बिल के दरवाजे पर वो मछलियां डाल देंगे, और थोड़े थोड़े दूर पर मछलियों को डालते चले जाएंगे, और अंत में सर्प खो के पास अंतिम मछली छोड़ देंगे, और नेवला जैसे ही निकलेगा, मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा, और वह सर्प को देखते ही उसे मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कबूतरी को बगुला की ऐसी बातें सुनकर उसे भरोसा हो गया, और वह बगुला के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़कर लाती है। उन मछलियों को बगुले के कहे अनुसार थोड़े थोड़े दूरी पर रख देती हैं। ये सभी काम करने के बाद कबूतरी और बगुला एक पेड़ पर जा बैठते हैं। बगुला करता है, अब थोड़ी देर इंतजार करो, इसके बाद देखना क्या नजारा होता है। दोस्तों, जब थोड़ी देर के बाद बाहर नेवला निकलता है तो अपने सामने मछली पड़ी हुई देखता है, तो भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहने लगता है, प्रभु, आज तो आप बड़े ही मेहरबान हैं। आज तो भोजन स्वयं चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया। नेवला मछली को खाता है, फिर वो और आगे बढ़ता है, फिर मछली को खाता है। इसी तरह क्रमबाई क्रम उसे मछली मिलती जाती है और वह खाता चला जाता है। इसी तरह खाते खाते वो नेवला उस सांप के बिल के पास पहुंच गया। वहां भी मछली पड़ी थी। उस लेने मछली खाई और फिर विचार करने लगा, आखिर कारण क्या है मछली? एक के बाद एक हमको मिलती जा रही है और हम खाते जा रहे हैं। खाते खाते हम यहाँ तक आ गए, लगता है किसी का घर है। किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली? जो भी हो, चलो इंतजार करते हैं। वह नेवला सर्प के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगता है। दोस्तों, कुछ समय के बाद सर्प बाहर निकलता है तो नेवला यही समझता है कि ये इस सर्प की चाल है। इसने मुझे इस चाल में फंसाया है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं, नेवला और सर्प की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, सर्प नेवला को देखते ही लड़ने लगता है और उस लड़ाई में नेवला जीत जाता है और सबको मार देता है। ये देखकर वो कबूतरी बहुत ही खुश होती है। कबूतरी उसी वृक्ष के डाल से आवाज लगाती है, नेवला भाई, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत बड़ी संकट से छुटकारा पाया है। इस दुष्ट सांप के मरने की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब नेवला ऊपर देखता है तो वो समझ गया, अच्छा ये जा तुम्हारा ही बिछाया हुआ था। कबूतरी अपनी सारी दास्तां सुनाती है। उसके बाद नेवला कहता है, कबूतरी, क्या ऊपर से धन्यवाद देती रहूंगी या नीचे भी आकर धन्यवाद दोगी? दोस्तों, वो कबूतरी उड़ती है और उसने वाले के पास पहुंचकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है, उसे मार देता है और कबूतरी को मारकर खा जाता है। अब कबूतर सोचने लगता है, एक दुश्मन से हट नहीं पाए तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंसा गए। दोस्तों, यही बात वो कौवा उस कौवी से कहता है, एक दुश्मन से वो लोग बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वो कबूतरी मारी जाती है। वो भूल गई वो नेवला दुश्मन है, हमें छोड़ेगा नहीं। वो उसने वाले पर भरोसा कर लेती है। इसलिए कौड़ी, तुम इस लोमड़ी के पास मत जाओ, ये हमारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी और मारकर खा जाएगी। इसी तरीके से इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। दोस्तों, तब कौवी ने पूछा, वो कौन से 4 लोग हैं? कौवा कहता है, दुश्मन से कभी भी मदद की भीख मत मांगना।
अगर आप अपने दुश्मन से मदद मांगेंगे तो वो आपकी मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी सकता है। इसीलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद की भीख मत मांगना। और दूसरा है अभिमानी घमंडी, क्योंकि आप कभी घमंडी के पास जाएंगे तो वो घमंड में आकर आपका अपमान करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको लज्जित कर देगा। इसके पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि वो देगा कुछ भी नहीं, साथ ही आपका अपमान कर देगा। तीसरा कपटी, कपटी के पास भी कभी मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि कपटी जो होते हैं कपट भरे शब्द ही कहते हैं और कपट जरूर करते हैं, मदद तो नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अपने कपट में आपको फंसा लेंगे, आपका बहुत भारी नुकसान कर देंगे। इसलिए कपटी से भी कभी मदद मत मांगेगा। चौथा, नशेबाज व्यक्ति, नशेबाज आदमी से कभी मदद की भीख मत मांगना। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको वाहन मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में आप किसी नशेबाज व्यक्ति से लिफ्ट लेंगे तो समझ लीजिए वो नशे में तो खुद हैं, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, तो वह वाहन कैसे चलाएगा। आप खुद सोच सकते हैं, वो खुद मरेगा और आपको भी मरेगा। तो इसलिए नशेबाज व्यक्ति से भी कभी मदद मत मांगना, चाहे आप भूखे, चाहे आप रास्ते में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, ऐसे लोगों से मदद मत मांगना। इन 4 लोगों पर कभी विश्वास मत करना। पहला दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी, चौथा नशेबाज आदमी। तो दोस्तों, वो कभी अपने पति की बात को मानकर नहीं जाती है। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि चाहे मर जाए मगर इन 4 लोगों से मदद की भीख मत मांगना। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और साथ ही आप महादेव के भक्त हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। धन्यवाद।